हो गए। तो चलो देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, मतलब हम किसी भी मेटल को कैसे कोरिजन या फिर रस्ट लगने से कैसे बचा सकते हैं, यही हमें आज जानना है। तो देखो कि अगर आयरन को ऐसा करो कि वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में अगर नहीं जाता है तो कोरिजन से हम बचा सकते हैं, कोरिजन से बचा सकते हैं। जैसे सपोज करो कि कोरिजन रिएक्ट करता है वाटर एंड ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाएगा, जब आयरन हम प्लेस करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर तो एक सर्वल टाइम के बाद उस पे ब्राउनिश रेडिश कलर का क्या आ जाता है, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और हमें कह रहा है कि अगर उससे हमें बचाना है तो हम क्या क्या प्रिवेंशन के लिए क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ध्यान दो यहाँ पे, देखा होगा कि रस्ट लगने से, देखो जब घर वगैरह बनवाते हैं फिर अपने जो डोर वगैरह बनवाते हैं, गेट वगैरह, देखना हम उसमें पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे क्या हो, ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में ना जाए। किसके कांटेक्ट में ना जाए, उस मेटल के कांटेक्ट में जाने से क्या करता है, पेंट उसको क्या करता है, एक दीवार बना लेता है जिससे उधर नहीं जाने देता। सपोज करो कोई बच्चा है वो हर लोगों से झगड़ जाता है, स्कूल में भी कोई रहता है तो उससे झगड़ जाता है, तो आपके टीचर से आपके पेरेंट्स से ही बताते होंगे ना कि इस बच्चे के साथ मत घूमना, इससे मत मिलना। होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उन्हें भी पता है और तुम्हारे टीचर्स को भी पता है कि वो बच्चा बिन बातों के भी लड़ जाता है। क्या है, बिन बातों को भी लड़ जाता है, इसलिए उससे क्या कहते हैं लोग, दूरी बना के रखो। क्या बना के रखो, दूरी बना के रखो। कभी कभी तो ऐसा होता है सीट चेंज करा देते हैं ताकि उसके करीब मत जाओ, सीट चेंज करा देते हैं कि तुम्हारा भी नाम आ जाए उसके साथ जाओगे तो मेन है कि इसमें अगर आयरन या फिर कॉपर या सिल्वर हमें अगर प्रिवेंट करना है, रस्ट ना लगे, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, लिखा है ना, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द पेंटिंग। कैसे कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। हम आयरन पे क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, और हम ऑयलिंग कर सकते हैं, उस पे ऑयल लगा सकते हैं जिससे ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में ना जाए, ऑक्सीजन को जाने से क्या करे, ब्लॉक करे। और कह रहा है ग्रीसिंग करते हैं, देखना हम लोहे पे आयरन पे कभी कभी ग्रीसिंग करते हैं, मेटल पे हम क्या करते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं जिससे ऑक्सीजन और वाटर उसके कांटेक्ट में न जा पाए। अगर ऑक्सीजन एंड वाटर अगर उसके कांटेक्ट में नहीं जाता है तो क्या नहीं होगा, उस पे रस्ट नहीं लगेगा। रस्ट तभी लगता है बाबू जब आप मेटल को खुले में छोड़ देते हो, खुले मतलब घर से बाहर निकाल के छोड़ देते हो। देखना उसको पानी में डाल के देखो, एक हफ्ते के लिए पानी में डालना और एक हफ्ते के लिए ऐसे धूप में रख देना जहां पे हवा लगे पानी ना लगे। देखना रस्टिंग सबसे तेज कहां लगता है, तो रस्टिंग सबसे तेज पानी के अंदर लगेगा। कहां लगेगा, पानी के अंदर बहुत तेज, उसको क्योंकि हाइड्रोजन और तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से रिएक्ट करता है, इसमें केवल तुम्हारे गैसेस रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन। लेकिन हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं, और उस एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, नमी, जिसके कांटेक्ट में हमारा मेटल आके क्या बना लेता है, रस्ट बना लेता है, रस्ट लग जाता है उस पे, जिसको हम कोरिजन्स भी कहते हैं। क्लियर। अब जरा देखो हमने क्या क्या मेथड बताया, क्या क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, और क्रोम प्लाटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, और मेकिंग एलॉय, और हम उसे एलॉय बना सकते हैं। अब कह रहा पहला गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन मेथड को हम कब और क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, जरा देखो। कह रहा इट इज अ मेथड ऑफ द प्रोटेक्टिंग ऑफ स्टील। ए मेथड होता है स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करने का। प्रोटेक्ट मतलब उसको सुरक्षित रखने का, किससे, एटमॉस्फेरिक गैस हो गया, वाटर हो गया, मॉइस्चर हो गया, इनसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। देखो स्टील एंड आयरन रस्टिंग बाय द कोटिंग, हम क्या करते हैं, रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, कोटिंग देम विद द थिन लेयर, बहुत पतला हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, और हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि
जिंक की कोटिंग करने से एयर, जो मैंने बताया ना कि मॉइस्चर, फिर तुम्हारा वाटर, फिर ऑक्सीजन, ये सारी चीज उससे उसके कांटेक्ट में नहीं जा पाते, कोटिंग हो जाता है। तो समझ लो तुम इधर हो मैं इधर हूं, बीच में दीवार खड़ा कर दिया जाए तो क्या मैं उधर जा पाऊंगा या फिर तुम इधर आ पाओगे? ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। वैसे ही हम वाटर और मॉइस्चर और ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम उस पे एक कोटिंग कर देते हैं जिंक का, जिससे ये सारी चीज उससे मिट ना हो पाए। अगर ये चीजें मिट नहीं हो पाएगी तो किसी भी हाल में क्या नहीं होगा, रस्ट नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बार पेंट करा है आपने 10 साल छोड़ दिया फिर उस पर रस्ट नहीं लगे। पेंट की एक लिमिटेड होती है, जो दीवार हमने खड़ा किया है उसका एक टाइम होगा ना, इस टाइम बाद वो कमजोर हो जाएगा, गिर जाएगा। होता कि नहीं होता है? जब गेट वगैरह पेंट करा लेते हो तो देखते हो एक टाइम के बाद पेंट निकलने लगता है, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट है कि इससे ज्यादा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो एक टाइम के बाद वो पेंट निकलना स्टार्ट हो जाता है। देखना हम दोबारा पेंट करते हैं। दोबारा पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि ये पेंट की जो शक्ति थी, जो इसकी स्टेमिना थी, खत्म हो गई है। हम दोबारा से पेंट करते हैं ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे और हमारे जो आयरन है वो रस्ट लगने से बचा रहे। अब देखो कह रहा है तो कोटिंग हमने कर लिया। कह रहा एलॉय क्या होता है? एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो एलॉय होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एलॉय के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। एलॉय के अंदर क्या होती हैं? बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। जरा देखो कि कौन कौन सी चीजें मिक्स हो रही हैं। तो जरा देखो, कह रहा मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। मिक्सचर क्या हो सकता है? 2 और 2 से अधिक, 2 और 2 से ज्यादा मेटल क्या हो सकता है? मिक्स होता है। जब 2 या 2 से अधिक मेटल आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक मेटल जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एलॉय बनाएंगे। देखो, मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, ये मेटल के साथ साथ नॉन मेटल भी मिले होते हैं। एलॉय में मेटल के साथ साथ नॉन मेटल का भी कॉम्बिनेशन होता है, मिले होते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है? एलॉय बनता है। अब देखो आयरन कह रहा, आयरन में क्या क्या चीजें मिक्स करी जाती है। अगर आयरन है तो आयरन में बताया होगा ना कि क्या क्या चीजें मिक्स करते हैं जिससे आयरन बनता है। ऐसा थोड़ी कि हमने केवल वहां से आयरन पे और आयरन निकाले। उस आयरन को हार्ड करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हम बहुत सारी चीज उसके अंदर मिक्स करते हैं। देखते हो, एक सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, एक हार्ड आयरन बोलते हैं। सॉफ्ट आयरन हार्ड आयरन में क्या डिफरेंस है? सॉफ्ट आयरन उसको अगर ज्यादा लोड पड़ेगा तो बेंड हो सकता है लेकिन ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर हार्ड आयरन में ज्यादा अगर प्रेशर लगाओगे तो ब्रेक हो जाएगा। हार्ड आयरन क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। अब देखो करण, आयरन मिक्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। करण, आयरन में क्या मिक्स करते हैं? आयरन मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स becomes hard and strong। स्ट्रॉन्ग होगा। कह रहा आयरन को हार्ड करने के लिए, हार्ड करने के लिए हम उसे क्या मिलाते हैं? आयरन में मिक्स करते हैं, मिक्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। थोड़े से अमाउंट मिलाते हैं, किसका? कार्बन का। आयरन को हार्ड करने के लिए थोड़ा अमाउंट कार्बन को क्या करते हैं? हम मिक्स करते हैं, जिससे उसमें हार्डनेस आए। कार्बन को मिक्स करते हैं, कार्बन बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। कार्बन क्या बनाता है? आयरन को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है, मतलब कठोर और मजबूत बनाता है। अब कह रहा है स्टील के अंदर क्या क्या चीजें मिक्स करते हैं? जो स्टील देखते हो, लगता है ना स्टील का गेट लग जाता है, वो चमकता रहता है, और स्टील की रेलिंग लगाते हो तुम लोग अपने घरों में। अब कह रहा है उस स्टील के अंदर क्या क्या चीजें मिक्स है, इस बात को जरा समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टील में क्या मिक्स करते हैं? आयरन। स्टील में आयरन होता है, मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है ना, आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है। इस स्टील को बनाने के लिए इन 3 चीजों का क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। अलग अलग परसेंटेज लेके मिक्स करने के बाद हमारा स्टील बनता है। और क्या मिक्स करते हैं? आयरन, निकल एंड क्रोमियम को हम मिक्स करते हैं, तब हमारा स्टील बनता है। अब ब्रास बनाते हैं, ब्रास। देखो अब ब्रास को बनाने के लिए भी हम बहुत सारी चीजों को मिक्स करते हैं। देखो इधर देखो, ब्रास कॉपर प्लस जिंक अगर मिक्स कर दें, एक परसेंटेज होता है कॉपर और जिंक को मिक्स करते हैं तो हमारा ब्रास बन जाता है। क्या बनता है? ब्रास बन जाता है। अगर हमें ब्रोंज बनाना है, अगर ब्रोंज बनाना है तो ब्रोंज में क्या क्या मिक्स करोगे? ब्रोंज में कॉपर प्लस टिन मिक्स करोगे। अगर ब्रोंज किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और टिन से मिलके ब्रोंज बना होता है। और कह रहा सेल्डर्स क्या बनता है? सेल्डर मीन्स होता है लेड और टिन, लेड और टिन से मिलकर सेल्डर बनता। अब कह रहा है एमलगम,
अमेलगम क्या होता है, अमेलगम बनाने के लिए क्या क्या चीजों का हम यूज करते हैं, जरा इस पे गौर करो। देखो, इफ वन मेटल इज द मरकरी, जो कह रहा है इफ, यदि एक